उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेचने वाली बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पाई जाती हैं। जब भी कोई बड़ी कंपनी अपनी चीज़ सेल करना चाहती है तो इसकी मार्केटिंग करना अशद ज़रूरी होता है। टीवी पर इश्तिहारात, बिल बोर्ड्स, इनामी स्कीमें और दूसरी मीडिया मुहिम्मात मार्केटिंग का अहम हिस्सा होती हैं। लेकिन कभी कभार कंपनियां इस दौरान बहुत बड़ी गलतियां भी कर जाती हैं और नाकाबिले तलाफी नुकसान करवा बैठती हैं। ना सिर्फ नुकसान बल्कि इन कंपनियों की शोहरत भी दांव पर लग जाती है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया भर की मारूफ तरीन कंपनियों की मज़क्का खेज और बेवकूफ़ाना मार्केटिंग कैंपेन का जिक्र करेंगे, जिसकी वजह से इन कंपनियों की मकबूलियत का ग्राफ ना सिर्फ नीचे चला गया बल्कि इनकी आमदन पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज किया जाए, आप देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स की। ये दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी है। 1984 में ओलंपिक्स गेम्स अमेरिका में मुनक्किद होने थे। मैकडॉनल्ड ने अमेरिका में बहुत दिलचस्प इनामी स्कीम रखी जिसका नाम था यू विन व्हेन यूएस विन। इस सिलसिले में जो भी कस्टमर मैकडॉनल्ड आता उसको एक पास काट दिया जाता। इस पर ओलंपिक्स के किसी भी खेल का नाम लिखा होता। अगर अमेरिका उस खेल में गोल्ड मेडल जीत जाता तो उस गाहक को बिग मीट बर्गर मुफ्त में दिया जाना था। अगर अमेरिका सिल्वर मेडल जीतता तो कस्टमर को फ्री में फ्राइज दिए जाने थे और अमेरिका की जानिब से कांसी का तगमा जीते जाने पर कस्टमर को फ्री कोक दी जानी थी। मैकडॉनल्ड्स को ऐसा लगता था कि 1964 में ओलंपिक्स मुकाबलों में अमेरिका सिर्फ 34 गोल्ड मेडल जीत सका, तो इस दफा भी बहुत कम मेडल्स ही जीत पाएगा। और इसी खुशफहमी की बिना पर मैकडॉनल्ड्स को बहुत ही कम लोगों को बिग मीट बर्गर देने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका। सब कुछ इनकी तवक्को के बरक्स हुआ, क्योंकि ओलंपिक्स अमेरिका में हो रहे थे। इस वजह से रशिया ने ओलंपिक्स में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। ज्यादातर गोल्ड मेडल रशियाई के हिस्से में आते थे, मगर जब रशिया मुकाबले की दौड़ से बाहर हो गया तो अमेरिका 83 गोल्ड मेडल जीत गया। इसका मतलब यह था कि अब मैकडॉनल्ड को बिग मीट बर्गर्स मुफ्त में ही हजारों लोगों को खिलाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ। मुख्तलिफ जगहों पर बर्गर्स खत्म होने लगे और मैकडॉनल्ड को यह इनामी स्कीम बहुत ही महंगी पड़ी। मैकडॉनल्ड को उस साल काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा और यह मुहिम उनके सर दर्द का मुअज्जब बन गई। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं सिलो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की। ये एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है। इनके बड़े बड़े स्टोर्स अमेरिका में तकरीबन हर जगह फैले हुए हैं। 1986 में कंपनी ने टीवी में एक इश्तिहार चलाया जिसकी टैगलाइन ये थी, ऑफरिंग स्टीरियोज फॉर $299 बनानास, यानी 299 केलों के बदले नया स्टीरियो सिस्टम ले जाओ। कंपनी की दानिश में केले का लफ्ज सिर्फ फर्जी था और इसे चलाए जाने वाले इश्तिहार का मकसद सिर्फ इतना था कि स्टीरियो सिस्टम इंतहाई कम कीमत पर मिल रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अगले ही दिन दर्जनों लोग इनके स्टोर्स पर केले लेकर पहुंच गए। अगले दिन वाकई में यही हुआ। दर्जनों लोग हजारों केले लेकर स्टोर्स पर पहुंच गए और स्टीरियो सिस्टम लेने का मुतालबा कर दिया। सिलो इलेक्ट्रॉनिक्स को मजबूरन उनसे हजारों केले लेकर उनको स्टीरियो सिस्टम देने पड़े। इनको सिर्फ एक ही दिन में हजारों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा, जो कि उस दौर में बहुत बड़ा नुकसान था। बाद में सिलो इलेक्ट्रॉनिक्स ने सारे केले एक चिड़ियाघर को डोनेट कर दिए और अगले ही दिन इश्तिहार को वापस ले लिया। अगर ऐसा न किया जाता तो कंपनी का दिवालिया निकल जाता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं आपके सबसे फेवरेट मशरूब यानी पेप्सी की। ये इंतहाई दिलचस्प वाकया फिलिपाइन में पेश आया। इस वाकये से फिलिपाइन में फसादात तक शुरू हो गए। 90 की दहाई में फिलिपाइन में कोका कोला पेप्सी से लीड कर रहा था। पेप्सी ने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए एक मंसूबा बनाया जिसका नाम था द नम फीवर। दरअसल पेप्सी और इसकी दूसरी प्रोडक्ट्स जैसे माउंटेन ड्यू और 7 अप की बोतल के ढक्कन के नीचे एक 3 डिजिट कोड नंबर मौजूद होता था। लोगों को यह नंबर संभाल कर रखना था। फिर आखिर में नंबर पर 1000 पैसों से लेकर 10 लाख पैसों तक का इनाम दिया जाना था। पैसो फिलिपाइन की करेंसी का नाम है। पेप्सी ने फैसला किया कि जिसका भी नंबर 349 निकलेगा उसको ग्रैंड प्राइज मतलब 10 लाख पैसों दिए जाएंगे। ये उस दौर में तकरीबन 50 लाख रुपए बनते थे। यानी नंबर 349 सिर्फ एक बोतल के अंदर मौजूद होना था और एक ही बंदे ने जीतना था। इस इनामी स्कीम की वजह से पेप्सी की सेल 40% से भी ज्यादा बढ़ गई। इस स्कीम में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन कुदरत की सितम ज़रीफी देखिए कि कंपनी से गड़बड़ हो गई। हुआ कुछ यूं कि पेप्सी की 8 लाख बोतलों के ढक्कन के नीचे नंबर 349 गलती से प्रिंट हो गया। यानी जहां एक बंदे ने 10 लाख का इनाम जीतना था, वहां अब लाख लोगों के पास नंबर 349 निकल आया।
जल्द ही 4,90,000 लोगों ने 10 लाख पैसों का मुतालबा कर दिया। ये रकम अरबों डॉलर्स में थी। पेप्सी मुसीबत में पड़ गई, यहां तक कि फिलिपाइन में फसादात ने जड़ पकड़ ली। लोगों ने पेप्सी की फैक्ट्रीज और ट्रकों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। इन फसादात में 5 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। ये केस 14 साल तक अदालत में चलता रहा और आखिरकार 2006 में सुप्रीम कोर्ट में पेप्सी कंपनी के हक में फैसला सुना दिया। लेकिन पेप्सी की मकबूलियत और सेल फिलिपाइन में तबाह बर्बाद होकर रह गई। यूं पेप्सी को छोटी सी गलती का बहुत बड़ा हर्जाना अदा करना पड़ा। उर्दू कवर के प्यारे प्यारे साथियों, अब आपको बताते हैं एक और बेवकूफाना मार्केटिंग कैंपेन के बारे में। 2010 में बर्तानिया में वॉकर चिप्स ने अजीबोगरीब स्कीम को मुतारिफ करवाया। उसमें यह था कि अगर आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा तो उसमें से कूपन निकलेगा जिस पर एक कोड दर्ज होगा। उस कोड को वॉकर चिप्स की वेबसाइट पर डालें तो आपके सामने बर्तानिया के एक शहर का नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको यह अंदाजा लगाना है कि उस शहर में कुछ दिन बाद एक खास दिन को एक खास टाइम पर बारिश होगी या नहीं। अगर आपकी पेशगोई दुरुस्त निकली तो आप 10 पाउंड जीत जाएंगे। बरतानवी शहरियों के लिए यह इंतहाई आसान गेम थी क्योंकि वो अपने मुल्क के मौसम से अच्छी तरह वाकिफ थे, जबकि बेशतर लोगों ने तुक्का लगाकर भी काम चला लिया। इस इश्तिहारी मुहिम के नतीजे में वॉकर चिप्स कंपनी को 6,60,000 पाउंड लोगों को अदा करने पड़े। 3 पाउंड की सेल के बदले 10 पाउंड के इनाम के तौर पर लोगों को अदा करने पड़े। अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहता तो इस कंपनी को अरबों का नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसलिए इन्होंने जल्द अज जल्द इस नाकाम स्कीम को खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन जितना अरसा यह स्कीम चली, इसने वॉकर चिप्स को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन गिरामी, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि सियासी लीडर अपनी तशहीर के लिए इंतखाबी मुहिम पर अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी इंतखाबी मुहिम किस लीडर ने चलाई थी? अमरीकी सदर जॉर्ज बुश की सदारती इंतखाब की इश्तिहारी मुहिम आज तक की महंगी तरीन इंतखाबी मुहिम के तौर पर जानी जाती है। अमरीकी सदर जॉर्ज बुश इस लिहाज से मुनफरिद रिकॉर्ड रखते हैं कि उन्होंने अपने सदारती इंतखाब के लिए टेलीविजन की सबसे महंगी इंतखाबी इश्तिहारी मुहिम चलाई। 2004 के एक टीवी एड में देखा गया कि छोटी बच्ची जो 9/11 के भयानक वाक़े में मां खो देती है, उस हादसे पर जॉर्ज बुश के तफक्कुराती तासुरात की भी अक्सबंदी की गई। इस मुख्तसर एड पर $14.2 मिलियन का खर्च हुआ जो कि इंतखाबी फंड से अदा किए गए। ये इंतखाबी मुहिम दिल को छू जाने वाली साबित हुई और माहिरीन के मुताबिक बुश के मुखालिफ सेनेटर जॉन एफ कैरी लोगों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहे। अगरचे ये बहुत ही मुतासिर कुन इश्तिहारी मुहिम थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे मुतनाज़े बनाने पर इस पर भरपूर तनकीद भी की थी। इसी तरह बरतानिया की इंश्योरेंस कंपनी ने भी महंगी तरीन इश्तिहारी मुहिम चलाई। 2008 में नारोच यूनियन इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नाम तब्दील करके आइव लाइव इंश्योरेंस रखा और इस नए नाम की मशहूरी के लिए एक इश्तिहारी मुहिम चलाई गई जिस पर $4.13 मिलियन खर्च हुए। इसमें दिखाया गया कि बरतानिया के मारूफ अशखास ब्रूस वेल्स, ड्रैम एडना, रंगू स्टार और एलिस कूपर ने अपने नाम बदले तो वो बहुत ही मारूफ स्टार बने। इस नुक्ते को बुनियाद बनाकर इंश्योरेंस कंपनी ने ये इश्तिहारी मुहिम चलाई जो इंश्योरेंस फील्ड की महंगी तरीन इश्तिहारी मुहिम साबित हुई। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।